नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के उस प्लान के बारे में जिसे LIC बहुत ही जल्द बंद करने जा रही है। वह है LIC का बचत प्लस प्लान, जिसका प्लान नंबर है 861, जिसे LIC ने 15 मार्च 2021 को मार्केट में लॉन्च किया था। और इस प्लान को LIC ने मैक्सिमम 180 दिन के लिए ही बाजार में लॉन्च किया है। 180 दिन के बाद LIC इस प्लान के सेलिंग पर ऑटोमेटिकली रोक लगा देगी। यह LIC का नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान है। इस प्लान को आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट के माध्यम से LIC की वेबसाइट पर जाकर आसानी से खरीद सकते हैं। वहीं अगर इस प्लान को आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप LIC की एजेंट की मदद भी ले सकते हैं। इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है सिंगल प्रीमियम और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें 5 साल का आपको प्रीमियम पे करने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें इस प्लान के एंडिंग डेट की, तो LIC 10 सितंबर 2021 के बाद यह प्लान बंद कर देगी, मतलब सेलिंग पर रोक लगा देगी। दोस्तों, इस प्लान पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो का लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में प्लान के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि प्लान को लेने की योग्यता क्या है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, और प्लान के एग्जाम्पल ऑफ सम एश्योर्ड ऑन डेथ के बारे में बात करेंगे कि अगर बीमा धारक यह पॉलिसी परचेस करता है और पॉलिसी के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यहां पर कितनी राशि दी जाएगी। दोस्तों, यहां पर मैं ये दो ही के बारे में बात करूंगा। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो LIC बचत प्लस प्लान नंबर 861 में सिंगल प्रीमियम में LIC ने 2 कैटेगरी रखी है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में भी LIC ने 2 कैटेगरी रखा है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो यहां पर टोटल 4 कैटेगरी है। अब यह समझना होगा कि किस कैटेगरी में आप पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। मिनिमम परचेस प्राइस की बात करें तो यहां पर LIC ने 1 लाख का मिनिमम परचेस प्राइस रखा हुआ है। मैक्सिमम परचेस प्राइस की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के हिसाब से पॉलिसी चाहे तो कितने तक का भी खरीद सकते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो सम एश्योर्ड रेंज और उसके बाद सम एश्योर्ड मल्टीपल के हिसाब से आपको इसको समझना होगा। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो 1 लाख से लेकर 9 लाख तक के बीच में अगर पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो 25,000 से मल्टीपल करते हुए मैक्सिमम 9 लाख तक की पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। वहीं अगर 9 लाख के ऊपर की पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं तो 50,000 से मल्टीपल करते हुए आप अपने मैक्सिमम लिमिट तक जा सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो इसमें भी सेम 1 लाख से लेकर 9 लाख तक की पॉलिसी के लिए 25,000 से मल्टीपल करना होगा और 9 लाख की पॉलिसी के ऊपर के लिए आपको 50,000 से मल्टीपल करते हुए मैक्सिमम लिमिट तक जाना होगा। मिनिमम एज एंट्री की बात करें तो यहां पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में अगर पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं तो 90 दिन कंप्लीट होना चाहिए बच्चे का, तो ही जाकर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं तो बच्चे का भी ऑप्शन 1 में 90 दिन एज कंप्लीट होना चाहिए और ऑप्शन 2 में 40 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए, तो ही आप यह पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो यहां पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में ऑप्शन ए में 44 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए और ऑप्शन 2 में 70 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए पॉलिसी परचेस करने के लिए। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में ऑप्शन 1 में 60 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए, ऑप्शन 2 में 65 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए।
दोस्तों अगर इस पॉलिसी के मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें, अगर ये पॉलिसी आपने किसी बच्चे के नाम पे खरीदी है, बच्चे की एज अगर 0 साल है, मतलब 90 दिन कंप्लीट है, और या तो फिर ये 1 साल के बच्चे के नाम पे पॉलिसी है, तो उसकी जो मैच्योरिटी एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब यहां पर 18 वर्ष में बच्चे को मैच्योरिटी का अमाउंट मिलना चाहिए। वहीं अगर मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो यहां पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट में 65 इयर्स ऑप्शन ए में होना चाहिए नियरेस्ट बर्थडे, ऑप्शन बी में 80 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे ऑप्शन होना चाहिए। भाई लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी परचेस कर रहा है ऑप्शन 1 में तो 75 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। अगर ऑप्शन 2 में पॉलिसी परचेस कर रहा है तो 80 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। पॉलिसी टर्म की बात करें तो एलआईसी के बचत प्लस प्लान में जो भी सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी परचेस करता है तो ऑप्शन ए में 10 साल से लेकर 25 साल तक की पॉलिसी परचेस कर सकता है 0 साल से लेकर 40 साल का व्यक्ति। वहीं 41 साल से लेकर 44 साल का व्यक्ति ऑप्शन ए में 10 साल से लेकर 16 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर सकता है। ऑप्शन बी में यहां पर 10 साल से लेकर 25 साल तक का कोई भी व्यक्ति पॉलिसी परचेस कर सकता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो यहां पर जो भी मिनिमम एज एंट्री है और मैक्सिमम एज एंट्री है उसके बीच का व्यक्ति ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में 10 साल से लेकर 25 साल तक के लिए पॉलिसी परचेस कर सकता है। इस पॉलिसी में अगर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में सिंगल प्रीमियम का भुगतान करना होगा। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 की बात करें तो यहां पर जो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है 5 साल का है। मतलब अगर आप पॉलिसी 25 साल के लिए भी परचेस कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम का भुगतान सिर्फ 5 साल ही करना है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की बात करें, अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद तो यहां पर नॉमिनी को क्या मिलेगा। अगर बीमा धारक ने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में पॉलिसी परचेस की है ऑप्शन ए में तो यहां पर जो भी उसने बेसिक सम एश्योर्ड का चुनाव किया है, जो भी उसका टेबुलर प्रीमियम रहेगा उसका 10 टाइम्स यहां पर उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। ऑप्शन बी में अगर बीमा धारक ने जो भी बेसिक सम एश्योर्ड का चुनाव किया है उसका जो भी टेबुलर प्रीमियम है उसका 1.25 टाइम्स नॉमिनी को देंगे। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में ऑप्शन 1 में अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी परचेस करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है यहां पर नॉमिनी को इन दोनों ऑप्शन में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो यहां पर दिया जाएगा। पहले में बेसिक सम एश्योर्ड जो भी प्रपोजल ने चूज किया है, जो भी उसका टेबुलर प्रीमियम आ रहा है 5 साल प्रीमियम भुगतान करने के लिए, तो जो भी साल का प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम्स अमाउंट यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा, या तो फिर जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होगा गारंटेड वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो नॉमिनी को मिलेगा। इसी तरह ऑप्शन 2 में हायर अमाउंट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्शन 1 में कि 10 टाइम्स मिलेगा, यहां पर नॉमिनी को 7 टाइम्स अमाउंट मिलेगा और साथ ही साथ या तो फिर गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी अमाउंट जो भी रहेगा वो मिलेगा। इन दोनों में से भी जो अमाउंट ज्यादा होगा वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेनिफिट को अगर एग्जांपल के साथ में समझाया जाए तो मैंने यहां पे एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है जिसे मैंने एलआईसी के सेल्स ब्राउजर से लिया हुआ है। तो यहां पर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, लिमिटेड प्रीमियम में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। यहां पर पॉलिसी होल्डर की एज एंट्री है 40 इयर्स, पॉलिसी टर्म उसने चुना है 20 साल का हर एक पॉलिसी में। मोड ऑफ जो प्रीमियम का भुगतान करना है सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन 1, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में सिंगल प्रीमियम है, और लिमिटेड प्रीमियम में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में हाफ ईयरली का है। टेबुलर प्रीमियम पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट होता है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए में 767 रुपया 35 पैसा, ऑप्शन बी में होता है 399 रुपया 70 पैसा, लिमिटेड प्रीमियम में 110 रुपया 30 पैसा हाफ ईयरली का, और ऑप्शन 2 में 109 रुपया। अगर इस पे परसेंटेज ऑफ प्रीमियम को ऐड कर दिया जाए तो सिंगल प्रीमियम मतलब जो भी मॉडल लोडिंग है हाफ ईयरली का सिंगल प्रीमियम पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है, बट यहां पर लिमिटेड प्रीमियम में 1.5% मतलब यहां पर ऐड किया जाएगा मॉडल लोडिंग। अगर यहां पर टेबुलर प्रीमियम प्लस मॉडल लोडिंग को ऐड करके देखे तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 110 रुपया 30 पैसे पे 1.5% लोडिंग करने के बाद आ रहा है अमाउंट
111.95 रुपया। वहीं ऑप्शन 2 में हाफ ईयरली पे 109 रुपए पे 1.5% ऐड करने के बाद आ रहा है 110.36 रुपया। यहां पे प्रपोजल ने बेसिक सम एश्योर्ड चूज किया है 5 लाख का, जिसका टेबुलर प्रीमियम आ रहा है ऑप्शन ए में 3,83,675 रुपया, ऑप्शन बी में आ रहा है 1,99,850 रुपया। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1 में अगर देखें तो हाफ ईयरली प्रीमियम आ रहा है 55,977 रुपया और ऑप्शन 2 में आ रहा है 55,318 रुपया। वहीं यहां पर जो भी हमारा डेथ बेनिफिट था कितने टाइम्स मिलने वाले हैं ऑप्शन बी में जो कि प्रपोजल ने चूज किया हुआ है, तो यहां पर ऑप्शन ए में नॉमिनी को प्रपोजल की डेथ के बाद जो भी अमाउंट है 10 टाइम्स मिलेगा। जो उसने प्रीमियम का यहां पर भुगतान किया उसका 10 टाइम अमाउंट मिलेगा, मतलब टोटल होता है 38,36,750 रुपया। ऑप्शन बी में 1.25 टाइम्स मतलब 2,49,813 रुपए यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। लिमिटेड प्रीमियम में 10 टाइम्स मिलेगा, मतलब 10 टाइम्स मिलेगा, मतलब 55,977 रुपया हाफ ईयरली पेमेंट है, तो 5,59,770 रुपया दिया जाएगा। और वहीं ऑप्शन 2 में 7 टाइम्स मतलब 3,87,226 रुपया। तो यहां पर यह अमाउंट अगर आप देखेंगे कि प्रपोजर की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को यहां पर ऑप्शन ए में 38,36,750 रुपया मिल रहा है, ऑप्शन बी में 2,49,813 रुपया, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 5,59,770 रुपया ऑप्शन 1 में मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 में यहां पर जो राशि है वो 5 लाख रुपया नॉमिनी को दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपको साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अपने सवाल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।